बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशंस के पास पेपर जो फाइनल टर्म में हुआ था फॉर 2022, आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के जो से हैं उसका सलूशन देखते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो से हैं उनको डिस्कस करते हैं। नो ये हमारे पास पेपर था जो फॉल 2022 में है और इसके पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसके फर्दर पार्ट्स आ जाते हैं 15 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और हर जो क्वेश्चन है उसके 2 मार्क्स हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं विच कंटेन्स 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। और नेक्स्ट जो से हैं हमारे पास 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि 5 मार्क्स के हैं, यानी 20 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। नो फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन शॉर्ट में, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इन कंप्यूटर। नो मेमोरी क्या होती है, इट इज़ वोलेटाइल, और वोलेटाइल किसको कहा जाता है, ऐसे स्टोरेज मीडियम को जिसका डाटा जिसका कंटेंट लॉस्ट हो जाता है जैसे ही कंप्यूटर को टर्न ऑफ किया जाए। यानी आपने देखा होगा कि अगर अचानक लाइट ऑफ हो जाती है तो अब आप अपने कंप्यूटर को जब दोबारा ऑन करते हैं तो आपको स्क्रीन पे वो जो डाटा लास्ट टाइम देखा था वो विजिबल नहीं होता। तो मेमोरी वोलेटाइल होती है, जबकि स्टोरेज जोन से है ये नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ भी हो जाती है, कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो जाता है या लाइट शट डाउन भी हो जाती है, तो इसके बावजूद भी आपको स्टोरेज में से डाटा जो सा है वो मिल जाता है। इट स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स टेम्परेरी। नो डाउट वॉलेटाइल जो सी होती है वो आर्जी तौर पे डाटा को रखती है, तो मेमोरी में डाटा हमारा आर्जी तौर पे रहता है जब तक कि सीपीयू इसके ऊपर वर्किंग कर रहा होता है, जबकि स्टोरेज स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। परमानेंटली का मतलब होता है मुस्तकिल। जितना हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा फाइल्स प्रोग्राम्स जिन्हें हम इंस्टॉल करते हैं ऐसी होती हैं जो स्टोर रहती हैं चाहे आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ ही क्यों ना हो जाए। नो इट इज़ फास्टर देन स्टोरेज। मेमोरी की कैपेसिटी कम होती है, यानी ये इसके नंबर ऑफ बाइट्स या टेराबाइट्स इसके कम होते हैं जिसकी वजह से ये फास्टर होती है, जबकि स्टोरेज डिवाइस जो है वो स्लोअर देन मेमोरी है क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इट्स कैपेसिटी इज़ लेस देन द स्टोरेज। मेमोरी की कम होगी जबकि जो सी स्टोरेज की है इसकी कैपेसिटी यानी डाटा को स्टोर करने की जो क्वांटिटी होती है या जो उसका हुजम होता है वो स्टोरेज का ज़्यादा होता है। इट इज़ एक्सपेंसिव देन द स्टोरेज। मेमोरी जो सी है वो महंगी होती है जबकि स्टोरेज डिवाइसेस जो सी होती हैं वो लेस एक्सपेंसिव होती हैं। प्रोग्राम्स कॉपीड किए जाते हैं मेमोरी में जब हम इन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। जिस तरह जैसे ही आपने अगर कोई गेम प्ले करनी है तो गेम के आइकॉन पे आप क्लिक करते हैं, अब वो गेम स्टोर कहाँ पर है, स्टोरेज डिवाइस पर, लेकिन जैसे आप उसे क्लिक करेंगे तो वो कहाँ पे चली जाएगी, मेमोरी में। क्यों? क्योंकि मेमोरी में जाने के बाद ही आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसे वहाँ से फेच करता है और एग्जीक्यूट करता है। स्टोरेज में प्रोग्राम्स स्टोर्ड होते हैं इन स्टोरेज फॉर द लेटर यूज्ड। लेटर यूज्ड मीन बाद में इस्तेमाल के लिए। मेमोरी की एग्जांपल एज अ वोलेटाइल रैम है, जबकि स्टोरेज की एग्जांपल हार्ड डिस्क, यूएसबी डिवाइसेस, सीडी, ईटीसी हैं। अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप एट लीस्ट इसके 4 जो से हैं डिफरेंसेस उन्हें लिखिएगा। नेक्स्ट वन आ जाता है लिस्ट एनी 2 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड देयर वर्किंग। तो फर्स्ट वन है फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी, क्योंकि किसी भी 2 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम लिखने हैं। तो फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी क्या करती है, इट श्रिंक्स द साइज ऑफ फाइल्स टू फ्री अप रूम। फ्री अप रूम मीन कि जगह को खाली छोड़ देती है। ये रूम से मीनिंग कमरा नहीं है, मतलब आपकी स्टोरेज डिवाइस की इतनी कैपेसिटी नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल वो 1 MB की है जबकि आपने जो फाइल वहाँ पे स्टोर करवानी है वो आपकी 1.5 MB की है। तो जो फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी होगी वो फाइल्स के नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस कर देगी। रिड्यूस करने का डजंट मीन कि उसको वो करप्ट करेगी, बल्कि उसके साइज़ को छोटा कर देगी, वो वाले नंबर ऑफ बिट्स जो बार बार आ रही हैं, एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, और उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर देती है। ये कंप्रेस्ड कर देती है फाइल्स को, और जिन फाइल्स को ये कंप्रेस्ड करती है उन्हें हम जिप्ड फाइल्स कह देते हैं, यानी आफ्टर कंप्रेशन। इसकी एग्जाम्पल क्या है, WinRAR एंड WinZip। नेक्स्ट जो यूटिलिटी है डेट इज़ द एंटीवायरस यूटिलिटी है। एंटी का मतलब होता है मुखालिफ, और वायरस मीन ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब करता है। तो एंटीवायरस यूटिलिटी क्या करती है, ये डिटेक्ट करती है। डिटेक्ट का मतलब होता है फाइंड करना, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं इट इज़ यूज टू फाइंड। एंड रिमूव, रिमूव का मतलब होता है ख़त्म कर देना या डिलीट कर देना द वायरसेस फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। इसकी एग्जांपल नॉर्टन है, कैस्परस्काई है, ईटीसी। तो ये 2 यूटिलिटीज़ आपने कोई से भी लिखनी है और उनकी वर्किंग। तो आप इसके अलावा डिस्क
डीफ्रेगमेंटेशन है, फिर बैकअप यूटिलिटी है, उसको भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने जो सी हैं 2 की हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ सर्वर। सर्वर क्या होता है? इट इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर है, पावरफुल इन द फॉर्म ऑफ के इसकी फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड होती है, यानी इसमें जो CPU लगा होता है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होगी और एक से ज़्यादा CPU भी आपके सर्वर में इंस्टॉल्ड हो सकते हैं। एंड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, यानी सर्वर्स के पास जो सी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी होती है, यानी ये टेराबाइट्स जीटाबाइट की फॉर्म में भी होती है, क्योंकि इसने ज़्यादा क्वांटिटी में डाटा को स्टोर करना होता है। ये प्रोसेस करता है उन रिक्वेस्ट को जो क्लाइंट कंप्यूटर करता है। क्लाइंट कंप्यूटर कहाँ पर होते हैं? इन द नेटवर्क हैं, यानी जैसे हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो हमारे मोबाइल फ़ोन से, हमारे लैपटॉप से ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं? क्लाइंट कंप्यूटर बन जाते हैं। और फिर जैसे ही हम www.google.com करते हैं तो जो गूगल है डेट इज़ द सर्वर। तो वो सर्वर हमारे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और रिप्लाई कर देता है क्लाइंट्स की रिक्वेस्टेड सर्विसेज को, यानी जो सर्विस उसने रिक्वायर की है उसे वो शो करवा देता है। सम सर्वर्स डेडिकेटेड होते हैं, कुछ सर्वर्स जो उनसे खास टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसा यूट्यूब है तो यूट्यूब पे सिर्फ आप वीडियोस देख सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सर्वर्स आर एज फॉलोज। प्रिंट सर्वर है, प्रिंट सर्वर्स की वर्किंग होती है कि इसने जस्ट प्रिंटिंग प्रोवाइड करनी होती है, प्रिंटर इसके साथ इंस्टॉल्ड होता है। फाइल सर्वर्स है, ये फाइल्स को स्टोर करना, मेंटेन करना, मैनेज करना, ये फाइल सर्वर का काम होता है। नेटवर्क सर्वर का काम होता है कि नेटवर्क्स पे जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना और नेटवर्क को मेंटेन करके रखना। डेटाबेस सर्वर जो सा है ये डेटाबेसेस को मेंटेन करके रखता है, जो कि डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेता है। और ईमेल सर्वर में जो हमें ईमेल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह जीमेल है, वाईमेल है, तो ये सिर्फ मेलिंग को जो सा उसे मैनेज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ अ सर्वर। ये अगेन सर्वर की डेफिनेशन है, तो आप सर्वर की पीछे वाली भी डेफिनेशन कर सकते हैं या आप ये कर सकते हैं। तो सर्वर इज़ अ फिजिकल कंप्यूटर, एक हार्डवेयर सिस्टम है जो डेडिकेटेड होता है, यानी वक्त का दिया जाता है टू रनिंग वन और मोर सच सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज को जो कि ये होस्ट करता है और सर्व करता है द नीड्स ऑफ यूजर्स ऑफ द अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क, यानी दूसरे कंप्यूटर्स जो नेटवर्क पर होते हैं और उन कंप्यूटर्स को जो यूजर्स यूज़ कर रहे होते हैं उनकी जो भी सर्विस रिक्वायर्ड होती है उसे ये फुलफिल करते हैं। सम सर्वर्स आर डेडिकेटेड और टाइप्स ऑफ सर्वर्स आर एज फॉलोज हैं। तो आप आंसर पिछला भी लिख सकते हैं और ये वाला भी राइट डाउन कर सकते हैं। रिमेंबर यहाँ पर है लिस्ट डाउन इट्स टाइप्स, तो आपने सिर्फ इसकी टाइप्स के नाम करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन द टर्म्स हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी उसे कहते हैं दैट इज़ अ टेंजिबल, जिसको हम हाथों से पकड़ सकें, टच कर सकें। तो द आउटपुट प्रिंटेड ऑन अ पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाती है। और इट इज़ डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, जिस तरह आपकी बुक के ऊपर डाटा प्रिंटेड होता है या आप असाइनमेंट जब प्रिंटेड फॉर्म में लेते हैं तो आफ्टर टेकिंग द प्रिंट ऑफ द असाइनमेंट अगर आपको कोई मिस्टेक वहाँ से फाइंड आउट होती है तो उसको करेक्ट करना हमारे लिए आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। इट्स डुप्लीकेट्स कॉपीज कैन बी प्रोड्यूस्ड विद कॉस्ट, यानी अगर हमने उसी हार्ड फॉर्म की, उसी हार्ड प्रिंटेड असाइनमेंट की फोटोकॉपी लेनी है तो फिर हमें उसको पे करना पड़ता है। प्रिंटर और प्लॉटर ये दो ऐसे आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, जबकि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट वो होती है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, 0 1s की फॉर्म में होती है और डाटा हमें अल्फ़ाबेटिकली शो करवाया जाता है। इस कॉल्ड द ऑफ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और इट इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, जिस तरह भी आपकी स्क्रीन पे जो सा डाटा शो हो रहा है वो सॉफ्ट कॉपी में है। इजी टू मॉडिफाई है, इजी टू मॉडिफाई उस फॉर्म में है जब हम वर्ड पे काम कर रहे होते हैं, यानी एडिटेबल फॉर्म में जब काम करते हैं। इट्स डुप्लीकेट कॉपीज कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी कास्ट, जिस तरह हम अपनी एक फाइल बनाते हैं और उसे ही कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो हमारे पास सेम फाइल की मोर देन 1 कॉपीज बन जाती हैं किसी भी कॉस्ट को पे किए बगैर। मॉनिटर या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन भी कहा जाता है, ये आउटपुट डिवाइसेस वो वाली हैं जो प्रोवाइड करती हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो इनमें हम इन दोनों जो सी हैं टर्म्स, इनके डिफरेंस को बताना था या इनकी डेफिनेशन बतानी थी। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, राइट स्टेप्स। तो हाउ टू क्रिएट करने के लिए MS वर्ड के अंदर जब टेबल क्रिएट किया जाता है तो डेट कैन बी इंसर्टेड और क्रिएटेड बाय यूजिंग द 3 मेथड्स या 3 वेज है। पहला है कि हम मूव करते हैं और क्लिकिंग करते हैं पॉइंटर को ऑन इंसर्ट टेबल ग्रिड पर। ग्रिड मीन जो जाली से बनी हुई होती है वो नेक्स्ट हम पिक्चर में देखते हैं। फिर क्लिकिंग ऑन इंसर्ट टेबल मेन्यू या बटन पे क्लिक करते हैं या फिर हम क्लिक कर देते हैं ड्रॉ टेबल मेन्यू पे और अपने टेबल को ड्रॉ कर देते हैं। नाउ स्टेप्स टू क्रिएट टेबल इन MS वर्ड में कैसे क्रिएट किया जाता है। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब फ्रॉम द रिबन है, पहले स्टेप में हमने इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है।
फिर टेबल बटन ऑफ द टेबल ग्रुप पे क्लिक करना है और फिर क्लिक करना है ऑन द इंसर्ट टेबल मेन्यू फ्रॉम द लिस्ट पर। जब लिस्ट पे क्लिक कर देंगे तो फिर हमने टाइप करना है नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज एज नीडेड, यानी जितनी हमें ज़रूरत है, और क्लिक ऑन ओके बटन। जैसे ही हम ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो टेबल विल बी अपीयर्ड ऑन द एडिट विंडो। सेम यही स्टेप हम पावर पॉइंट के अंदर भी लिखते हैं कि किस तरह जो है वो टेबल क्रिएट किया जाएगा पावर पॉइंट में। नाउ ये डायग्राम आपने ड्रॉ नहीं करनी है, जस्ट मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है कि जिस तरह आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया, यहाँ पर होम के टैब के साथ इंसर्ट का टैब है रिबन पे, फिर आपने टेबल पे क्लिक किया इसके इस ट्राइंगल पे, तो डैट इज़ अ ग्रिड। ये आपको छोटी ग्रिड यानी जाली नज़र आ रही है, तो आप जहाँ पे पॉइंटर को मूव करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग रोज एंड कॉलम जो उनसे हैं वो आपके एडिट विंडो पे आ जाएंगे, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा या इंसर्ट हो जाएगा। फिर ये इंसर्ट टेबल की ऑप्शन है और इसके नीचे ही ड्रॉ टेबल की है। मैंने इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया है, जैसे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे टेबल साइज में नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज देने के बाद ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके टेबल जो सा है वो क्रिएट हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। The next है differentiate between the volatile and non-volatile memory. List an example of each. Important question है वैसे ये। और volatile memory क्या होती है? Its contents, यानी volatile memory का जो content है, जो मवाद है, चाहे उसमें डाटा स्टोर है या प्रोग्राम्स हैं रन हो रहे हैं, वो लॉस्ट हो जाते हैं या डिलीट हो जाते हैं when the power is off। किसकी पावर टर्न ऑफ कर दी जाती है? कंप्यूटर की, या कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया जाता है। जबकि नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि इट्स कॉन्टेंट्स यानी डाटा और प्रोग्राम्स आर नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर पावर इज टर्न्ड ऑफ और स्विच्ड ऑफ। इसकी जो एग्जांपल है दैट इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जबकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल रोम है, रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा हम सेकेंडरी मेमोरी जिसको बोलते हैं जो कि स्टोरेज में आता है, हार्ड डिस्क है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स है, तो वो भी इसकी एग्जांपल में लिखी जा सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के एक्सप्लेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है और ये क्लास ऑफ एथिकल इश्यूज ऑन द इंटरनेट उससे है और उसकी एग्जांपल आपने देनी है। तो इंटेलेक्चुअल किसको कहा जाता है कि ऐसा दानिश्वर या ऐसी चीज़ जो पर्सन ने खुद अपने माइंड से बनाई हो, जो पहले मौजूद ना हो और आप उसे खुद डिवेल्प कर रहे हैं या बना रहे हैं। तो ऐसा प्रोग्राम जिसे प्रोटेक्ट किया जाता है, महफूज किया जाता है बाय लॉ, यानी कोई कानून के अकॉर्डिंग उसको प्रोटेक्शन दी जाती है अगेंस्ट किसके मुखालिफ के उसकी कोई कॉपी ना बना सके या उसे कोई चोरी ना कर सके या उसका कोई और इस्तेमाल ना कर सके। दैट इज़ नॉट परमिटेड, जिसकी इजाज़त ना ली गई हो बाय द ऑनर ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, जिसने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। जिस तरह पावर पॉइंट है तो हम कहते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसका पावर पॉइंट है, उसने प्रेजेंटेशन के लिए सॉफ्टवेयर को बनाया है, तो विदाउट देयर परमिशन वी आर नॉट एबल टू कॉपी दिस। अगर हम उसे कॉपी करेंगे तो वो फिर किसके अगेंस्ट होगा? अगेंस्ट द लॉ ऑफ कॉपिंग। इज कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल इसमें क्या है कि कॉपीराइट एक लॉ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। ये इसकी एग्जाम्पल है कि इसमें ये कहा जाता है कि कोई भी पर्सन सॉफ्टवेयर की कॉपी नहीं बना सकता जब तक कि उस सॉफ्टवेयर को बनाने वाले की परमिशन ना ली जाए। नेक्स्ट है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ टच स्क्रीन, यानी टच स्क्रीन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो टच स्क्रीन इज़ नो कॉमन इन ऑलमोस्ट ऑल डिवाइसेस विच हैज़ द डिस्प्ले स्क्रीन। इट इज़ ईजी टू यूज़ है और इसकी एप्लीकेशंस आर एज फॉलोज हैं। आपने सिर्फ इनकी एप्लीकेशंस के नाम लिखने हैं। जिनमें स्मार्टफोन्स हैं जिन्हें हम लोग यूज़ करते हैं तो वो टच स्क्रीन रखते हैं। ATM में ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स हैं। काफ़ी ज़्यादा बैंक्स हैं जिन्होंने अपनी ATM मशीन्स में अब जो स्क्रीन है वो टच स्क्रीन लगा दी है। टैबलेट्स आ जाते हैं। पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स हैं वो भी टच स्क्रीन्स ही होती हैं। हैंड हेल्ड गेम कंसोल्स हैं, यानी गेम्स को प्ले करने के लिए जो हैंड हेल्ड होते हैं, हाथों में पकड़ने वाली जो गेम्स प्ले करने के लिए यूज़ की जाती हैं, वो भी स्क्रीन को कंटेन करती हैं। टच स्क्रीन को ई बुक है, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स स्पेसिफिकली ये डिवाइसेस बनाई जाती हैं सिर्फ ई बुक्स को रीड करने के लिए, तो डैट आल्सो हैज़ द टच स्क्रीन। एंड कियोस्क है, ये भी आपका जो उनसे है सेलिंग की परचेजिंग के वक्त यूज़ किया जाता है। कार स्टीरियो सिस्टम है, गाड़ियों के अंदर जो स्टीरियो सिस्टम लगाया गया है। अब जो मॉडर्न कार्स आ गई हैं तो उनमें भी टच स्क्रीन हैं। आप इनके अलावा कोई और भी इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स की कितनी टाइप्स हैं। तो वो माइक्रो कंप्यूटर्स या पर्सनल कंप्यूटर हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर हैं। नॉट डिस्क्राइब ओनली 2 टाइप्स, आपने सिर्फ 2 को डिस्क्राइब करना है, यानी इनकी डेफिनेशन लिखनी है और बाकियों के नाम लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे पहले माइक्रो कंप्यूटर्स का कर रही हूँ। तो इन्हें डिज़ाइन किया जाता है फॉर यूज़ बाय ए सिंगल पर्सन। जिस तरह हमारे घरों में हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं या लैपटॉप हैं तो उसे एक वक्त में एक ही यूज़र
यूज़ कर सकता है। दे आर स्मॉलेस्ट, ये साइज़ में छोटे होते हैं फॉर पीपल टू यूज़, ताकि वो इसे इस्तेमाल कर सकें। दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हैं जिन्हें आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी वर्क प्लेस में, यानी ऑफिस में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में एंड स्कूल्स में भी यूज़ हो रहे हैं, और ऑन द डेस्क एट द होम, या फिर घरों में भी इन्हें इस्तेमाल किया जाता है टेबल पे रख के। इट्स एग्जाम्पल्स आर द डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, नोटबुक कंप्यूटर्स, हैंड हेल्ड पीसीज, टैबलेट पीसीज आ जाते हैं, ETC। नेक्स्ट जो मैंने लिया है डेट इज़ द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो आप मेन फ्रेम के अलावा और माइक्रो कंप्यूटर के अलावा सुपर कंप्यूटर भी कर सकते हैं, मिनी कंप्यूटर्स भी कर सकते हैं, यानी इन चारों में से आपने कोई से दो डिस्क्राइब करने हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर लार्ज होता है इन साइज़, एक्सपेंसिव होता है, और ये सपोर्ट करता है हंड्रेड्स या इवन थाउजेंड्स ऑफ द यूजर्स साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली कहते हैं एक ही वक्त में, जैसे लैपटॉप को एक वक्त में एक ही पर्सन यूज़ करता है, लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है एक्चुअली इट इज़ अ सर्वर कंप्यूटर। तो फिर जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, यानी जैसा मेरा लैपटॉप है या आपके मोबाइल डिवाइसेस हैं, आप जब कनेक्टिविटी लेते हैं www.lms.uog.edu.pk, तो उनका जो कंप्यूटर होगा जिसे हम कनेक्ट कर रहे हैं और एक ही वक्त में हम सारे LMS को यूज़ कर रहे हैं, देयर कंप्यूटर कैन बी अ मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो देयर आर मल्टीपल प्रोसेसर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर। एक प्रोसेसर नहीं, एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं, कहीं से मुराद 12, 15, 16 प्रोसेसर्स इसके अंदर लगे होते हैं। प्रोसेसर्स मीन CPU। दे आर आल्सो कॉल्ड, इन्हें एंटरप्राइज सर्वर्स भी कहा जाता है, और ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं, जिस बैंक्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं। तो इनके कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, किसके ज़रिए? मेन फ्रेम कंप्यूटर के थ्रू जुड़े होते हैं, यानी कनेक्टेड होते हैं। दैट्स वाई जब हम शॉपिंग मॉल में किसी भी चीज़ को परचेज करते हैं, हमें रिसीट देते हैं, तो उसकी इमीडिएट इंफॉर्मेशन जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर में भी स्टोर होती है। नेक्स्ट एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गिवन URL। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, और ये बेसिकली एक स्पेसिफिक वेब पेज के एड्रेस के लिए यूज़ होता है। तो इसके ये पार्ट्स दिए गए हैं। तो इनमें HTTP है, इट इज़ अ नेम ऑफ प्रोटोकॉल है, एंड इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड दिस प्रोटोकॉल इज बेसिकली यूज्ड टू ट्रांसफर अ वेब पेज फ्रॉम सर्वर कंप्यूटर टू द क्लाइंट कंप्यूटर। uog.edu.pk ये डोमेन नेम है। इन डोमेन नेम में uog जो से है डैट इज़ द डोमेन नेम, वाइल द .edu.pk ये टॉप लेवल डोमेन्स हैं जो बताती हैं कि ये एजुकेशन की वेबसाइट है और पाकिस्तान से ये वेबसाइट बिलोंग करती है। main.php मेन जोन से है डैट इज़ द नेम ऑफ द वेब पेज है, और विद फाइल एक्सटेंशन .php है, यानी ये जो फाइल, ये जो वेब पेज बनाया गया है ये किस लैंग्वेज में बना हुआ है? PHP में। Now next है which type of virus is difficult to detect। तो the most difficult virus which is detect it is the polymorphic virus है। poly का मतलब होता है many और morphic का मतलब होता है shapes। तो polymorphic virus difficult क्यों है? ये इस वजह से है क्योंकि define that type and justify your answer, इसकी टाइप को डिफाइन करना है और आपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो ये क्यों डिफिकल्ट है? ये जस्टिफिकेशन के लिए और इसकी टाइप के लिए भी है। ये चेंजेस करते हैं अपने वायरस सिग्नेचर को फ्रिक्वेंटली। व्हाट इज़ द वायरस सिग्नेचर? वायरस सिग्नेचर में वो कोड लिखा होता है वायरस का, क्योंकि वायरस प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये ऐसा कोड लिखा होता है कि जो फ्रिक्वेंटली अपने कोड को चेंज करता रहता है। फ्रिक्वेंटली मीन बार बार। तो कभी ये आपकी MS वर्ड की फाइल्स को डिलीट कर रहा होगा, नेक्स्ट टाइम ये अपने सिग्नेचर को चेंज करके जो उनसे है वो पिक्चर्स की जो सी फाइल है उन्हें डिलीट कर रहा होगा। तो डैट्स वाई ये डिफिकल्ट होता है एंटीवायरस के लिए डिटेक्ट करना। दे इनक्रिप्ट देयर कोड्स। कोड्स मीन अपने ये प्रोग्राम को जो उनसे ये इनक्रिप्टेड करता रहता है, और हर दफ़ा ये डिफरेंट इनक्रिप्शन की को यूज़ करेगा ताकि एंटीवायरस प्रोग्राम इसे डिटेक्ट ना कर सके। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन द पोर्ट्स एंड द बसेज है। पोर्ट कहते हैं बंदरगाह को, और बंदरगाह में क्या होता है? वहाँ पर जहाज़ आके रुकते हैं। जिस तरह अगर हम कहते हैं सी पोर्ट, तो सी पोर्ट की बंदरगाह पर वहाँ पर बहरी जहाज़ आके रुकते हैं। अगर एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर एरोप्लेन्स आके जो उनसे वो स्टे करते हैं और वहाँ से मूव करते हैं। तो यहाँ पे पोर्ट्स का फिर क्या काम है? तो पोर्ट इज़ द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटिंग डिवाइस, यानी ये कंप्यूटिंग डिवाइस का एक हिस्सा होता है, और अवेलेबल ये मुहैया किया जाता है फॉर कनेक्शन टू द पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल कहते हैं इर्द गिर्द। तो ऐसी डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर के इर्द गिर्द लगी होती हैं। तो अगर आप इमेजिन करें तो आपके कंप्यूटर के इर्द गिर्द कीबोर्ड होता है, माउस है, प्रिंटर रखा होता है, स्पीकर होते हैं। तो उनकी कनेक्टिविटी
के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। अब कभी माउस या कीबोर्ड प्रॉपर्ली वर्क ना करे तो हम उसकी वायर को, पीछे कनेक्शन लगा होता है उसके साथ हम उसे मूव करवाते हैं तो हमारा कीबोर्ड चलना शुरू हो जाता है सम टाइम। तो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है। पोर्ट जो से ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ये इंटरफेस है जो प्रोवाइडेड होता है कहाँ पर, कंप्यूटर की बैक पर या कंप्यूटर के फ्रंट पर। इसकी जो टाइप्स हैं वो सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इन 3 के नाम लिखे हैं। नेक्स्ट वन है बस। बस एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स को डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ये कंसिस्ट होता है बेसिकली इलेक्ट्रिकल लाइंस पर, या वायर्स भी आप इन्हें कह सकते हैं, लेकिन ये वायर्स नहीं, लाइंस ही होती हैं मदरबोर्ड पर, और इसे यूज़ किया जाता है टू कनेक्ट करने के लिए रैम, CPU और IO डिवाइसेस को आपस में। इनकी जो टाइप्स हैं डेट इज़ द डाटा बस है, एड्रेस बस है एंड कंट्रोल बस है। एक्सपेंशन बसेस भी होती हैं जो सी आपकी एक्सपेंशन स्लॉट्स के साथ कनेक्टिविटी और डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती हैं। नो ये पिक्चर है, पिक्चर को आपने करना नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने किया है कि ये पोर्ट्स हैं, और इस तरह की पोर्ट आपने अपने कंप्यूटर की साइड्स पे भी देखी होंगी। USB पोर्ट जहाँ पर आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हो या USB को कनेक्ट करते हो, तो दीज आर द पोर्ट्स। जबकि ये आपको गोल्डन कलर की लाइंस या ये वाली लाइंस नज़र आ रही होंगी, दीज आर द बसेज हैं, और ये बसेज इंटरनली कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं। जिस तरह ये ट्रांजिस्टर्स, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, तो ये आपस में कम्युनिकेट इसके थ्रू करते हैं। नो ये कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डाटा बस है जो कि सिस्टम बसेस में आते हैं और इन सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डज द यूज़र इंटरेक्ट विद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी यूज़र जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ किस तरह इंटरेक्ट करता है, उसे इस्तेमाल करता है। गिव एग्जांपल। तो यूज़र इंटरेक्ट करता है सॉफ्टवेयर के साथ थ्रू इंटरफेस, यानी इंटरफेस को यूज़ करते हुए, और इंटरफेस हमें बताता है कि यूज़र ने कैसे इनपुट देनी है डाटा की और उसको किस तरह आउटपुट डिस्प्ले करवाई जाएगी। जस्ट लाइक जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो आपको पता होता है कि कहाँ पे डाटा को टाइप करना है, किस बटन को प्रेस करना है तो सेंड किया जाएगा। तो मोस्ट कॉमनली यूज़र इंटरफेस जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं, जिसके ज़रिए यूज़र इंटरेक्ट करता है विद कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ और सॉफ्टवेयर के साथ। इसकी जो एग्जांपल है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जो बटन्स, मेन्यूज etc पे कंसिस्ट होती हैं। जैसा यहाँ पे देखें ये टेबल है, ये पिक्चर लिखा हुआ है, क्लिप आर्ट है, तो ये बटन्स हैं एक्चुअली जिन पे हम क्लिक करते हैं और अपने टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं। इसी तरह कमांड लाइन इंटरफेस भी इसकी एग्जाम्पल है, और ये किसको यूज़ करता है, कमांड्स को, यानी कीबोर्ड के थ्रू हम इन्हें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, क्या होता है, एंड डिफाइन टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है, जब दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, और वो कनेक्टेड किसके ज़रिए होते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए, यानी कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल या वायरलेस केबल के थ्रू, जिसमें आपकी इंफ्रारेड्स आ जाती हैं, सैटेलाइट्स की आ जाती हैं, माइक्रोवेव्स आ जाती हैं। इन ऑर्डर का मतलब यहाँ पर है के लिए, किसके लिए, टू शेयर रिसोर्सेज, वसाइल को शेयर करने के लिए, जिस तरह सच एज हार्डवेयर। अब हम हार्डवेयर कैसे शेयर करते हैं, जिस तरह प्रिंटर कनेक्ट होता है आपके सर्वर के साथ और बाकी क्लाइंट कंप्यूटर्स उस प्रिंटर को यूज़ कर रहे होते हैं। या अगर हम बात करें सोशल नेटवर्क्स की, हम सबके अकाउंट ऑलमोस्ट हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, या जीमेल अकाउंट्स हमारे बने हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, हम गूगल के या फेसबुक के या ट्विटर के हार्ड डिस्क को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हमारा डाटा जो है वो स्टोर हो रहा है, ना कि हमारे कंप्यूटर पे स्टोर हो रहा है। सॉफ्टवेयर्स हैं जिस तरह ऑनलाइन गेम्स होती हैं, ऑनलाइन जो उनसे आपकी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोवाइड कर दी है गूगल डॉक्स के नाम से, जहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशंस को टाइप कर सकते हैं, एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, और इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स की टाइप्स में है लैन। अब इनको आपने डिस्क्राइब भी करना है, क्योंकि डिफाइंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं, तो वो एक लाइन या दो लाइन में आप इसकी डिस्क्रिप्शन दे दें। लैन स्टैंड्स फॉर द लोकल एरिया नेटवर्क है, और ये विद इन अ रूम और विद इन अ बिल्डिंग होता है। फास्टर होता है वैन से, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस होता है कंप्यूटर्स के कनेक्टिविटी का वो कम होता है। इसके एग्जांपल कंप्यूटर लैब इन अ यूनिवर्सिटी है। मैन है स्टैंड फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ये एक ही सिटी के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। लार्जर होता है लैन से, लेकिन स्मॉलर होता है वैन से। और इसकी एग्जाम्पल है केबल टीवी नेटवर्क है, या किसी भी यूनिवर्सिटी के कैंपसेस जो विद इन अ सिटी होते हैं तो वो भी इसमें आएंगे। वैन है वाइड एरिया नेटवर्क है, और ये कवर्स करता है सिटीज़ एंड कंट्रीज़, इवन के सब कॉन्टिनेंट्स को भी और ओवर द वर्ल्ड को भी। और ये लार्जेस्ट होता है लैन और मैन से, और इसकी एग्जांपल क्या है, इंटरनेट है।
फिर पैन है, पैन स्टैंड फॉर द पर्सनल एरिया नेटवर्क है और ये कवर्स करता है 12 to 15 मीटर डिस्टेंस तक डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सकती हैं। और फॉर एग्जांपल कनेक्शन बिटवीन द पीडीए स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स हैं, जिसमें ब्लूटूथ के थ्रू जब आप अपने डाटा को शेयर करते हो तो तब डिवाइसेस ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होती, नज़दीक रखी हुई होती हैं। डायग्राम आपने बनानी है तो बनाइएगा, अदरवाइज ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये लैन है, लैन्स आपस में मिलती हैं तो वैन बनाती हैं। एंड दैट इज़ अ पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें वाईफाई सिग्नल के थ्रू आपका हेडफोन जो है उससे आप सुन भी सकते हैं। ये वायरलेस माउस है, दैट इज़ कनेक्टेड टू द लैपटॉप है। तो ऑल ऑफ दिस द एग्जाम्पल्स ऑफ द पैन है ये, और ये जो सी एग्जाम्पल लैन और वैन की है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, राइट एनी 3 MS एक्सेल फार्मूलाज फॉर परफॉर्मिंग द डिफरेंट कैलकुलेशन। आपने अपनी मर्जी से कोई भी 3 MS एक्सेल के फार्मूलाज को लिखना है जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो वेरी फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है सम को यूज़ किया जाता है टू कैलकुलेट द एडिशन, और फार्मूला हमेशा शुरू होता है इज इक्वल टू से। फिर सम जो सा ये नेम है, छोटी ब्रैकेट है, इसके अंदर हमने A1 कॉलन A10 लिया है, जिसका मतलब है कि A1 सेल से लेकर A10 सेल तक की वैल्यू को काउंट करके या उनसे जमा करके उसका आंसर दे दिया जाए। अब A1 to A10 का मतलब ये है कि A1 के बाद हमेशा A2 आएगा, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 और A10, और ये हमें कहाँ से पता चल रहा है, कॉलन से। अगर हम यहाँ पर A1 कॉलन यहाँ पे कर देते हैं B10 तो डेट्स रॉन्ग, ये फिर उसको नहीं लेगा। नेक्स्ट है एवरेज, एवरेज जो सा ये कैलकुलेट करता है एवरेज को, और इसमें जो सा है मैंने सेल एड्रेसेस ले लिए हैं B1 कॉलन B10। आप यहाँ पर A1 कॉलन B10 भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप Z1 कॉलन Z20, 30, 80 कुछ भी कर सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर के शुरू में आपने अल्फ़ाबेट लेना है और एंड पे आपने यानी इसके साथ आपने कोई डिजिट लेना है। फिर मीन है और पैरेंथेसिस टू फाइंड द मिनिमम नंबर, यानी हमने गिवन नंबर दिए हैं और मैंने अगर आपको नंबर बता देती हूँ 5, 2, 10, 11, 3, तो इनमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2 है, तो 2 आप कहेंगे ये मिनिमम नंबर है। सेम मिन फंक्शन क्या करता है या फार्मूला क्या करता है, ये आपको गिवन वैल्यूज में से मिनिमम नंबर रिटर्न करेगा। इज इक्वल टू मिन है D5 कॉलन D20 है, तो ये हमें मिनिमम वैल्यू देगा। अगर आपने एक्सेल को अंडरस्टैंड करना है तो मैं लिंक पे आपको एक्सेल के प्रैक्टिकल जो उनसे हैं जो कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं, आपके लिए भी है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप कोई एक उसमें एक्सेल का जो उनसे है उसको देख लीजिएगा प्रैक्टिकल को, तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि MS एक्सेल के फार्मूलाज क्या होते हैं और उनके थ्रू हम कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। कीप वॉचिंग, इंशाल्लाह आई विल अपलोड सून द लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ फॉर 2022 IT 101।